आज के इस वीडियो में हम आपको द्वारका नगरी का समुद्र में डूबने के पीछे का रहस्य बताने वाले हैं। आखिरकार श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के बावजूद उन्होंने अपनी नगरी द्वारका को कैसे समुद्र में डूबने के लिए छोड़ दिया, इस सवाल का जवाब आज तक वैज्ञानिक भी ढूंढ नहीं पाए हैं। दरअसल द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने का रहस्य महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को मिले एक श्राप में छुपा हुआ है। इस श्राप के चलते श्री कृष्ण की कर्म भूमि कहलाने वाली द्वारका समुद्र में डूब गई थी। श्री कृष्ण को यह श्राप कौरवों की माता गांधारी ने दिया था, जो अपने पुत्रों की मौत और पांडवों की जीत के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। गांधारी खास तौर पर दुर्योधन की मौत का कारण श्री कृष्ण को मानती थी, जो महाभारत युद्ध के आखिरी दिन जांग का हिस्सा छोड़कर बाकी पूरा शरीर वज्र जैसा बनने पर भी भीम की गदा से मारे गए थे। दुर्योधन जब माता गांधारी के पास जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोककर नग्न हालत में मां के सामने जाने के लिए दुत्कारा था और जांग पर पत्तों का लंगोट बांधने के लिए कहा था। गांधारी को वरदान था कि अपनी आंखों की पट्टी हटाकर जिस किसी को भी देखेगी उस व्यक्ति का शरीर वज्र के समान हो जाएगा। गांधारी जब आंखों की पट्टी हटाकर दुर्योधन को देखती है तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि दुर्योधन ने जांग पर पत्ते बांधे हुए थे, जिस कारण उसका पूरा शरीर तो वज्र का हो जाता है लेकिन जांग का हिस्सा कमजोर रह जाता है। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के राज तिलक में मौजूद गांधारी बेहद दुखी थी, क्योंकि गांधारी के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके थे। गांधारी ने सबके सामने श्री कृष्ण को अपने पुत्रों की मौत का कारण ठहराया और श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यदि मैंने पतिव्रत धर्म निभाया है तो जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा। इसी श्राप के कारण मौसूल के युद्ध में सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे, जिससे दुखी होकर श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठ गए और भील के तीर से उनका निधन हो गया था। निधन से पहले श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव को इस श्राप के कारण द्वारका नष्ट होकर समुद्र में समा जाने की जानकारी दे दी थी। इसी कारण अर्जुन ने समस्त प्रजा को वहां से लेकर अपने राज्य में चले गए और इसके बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया। यह पूरी जानकारी सामाजिक और आर्थिक मान्यताओं व आस्थाओं के आधार पर दिया जा रहा है।